ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण सन्यासियों और गृहगणों के लिए अलग अलग उपाय बतला रहे हैं। दोनों को ही ईश्वर लाभ करना पड़ेगा और अपना जीवन में एक ही साथ आदर्श सन्यासी एवं आदर्श गृही का जीवन अपनाया। यह अनूठा है, अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कैसे ये संभव हो सकता है? तो अलग अलग मार्ग है, लेकिन इसका संतुलन अपने जीवन में करके दिखाया। आइडियल हाउस होल्डर एंड आइडियल मॉन्क। तो पहले सन्यासी का जो नियम बताया, तो जिसका विशद चर्चा हुआ, अत्यंत कठिन नियम है। 8 प्रकार का विषय भोग से दूर रहना पड़ेगा। न केवल स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से ही विषय से दूर रहना पड़ेगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण है जो 8 प्रकार का जो विषय भोग का बात है, तो वो है, शुरुआत होता है स्मरणम, चिंतन से। चिंता से जो शुरुआत होता है, भगवत गीता में भी इसको पुष्टिकरण किया है। कैसे पतन का शुरुआत होता है। द्वितीय अध्याय में कहा गया है, ध्यायो तो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधोद्भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विनाश तो अंतिम का अवस्था है। शुरुआत कहाँ से हुआ? ध्याय, तो चिंतन करने से, स्मरणम। और वो क्या चिंतन है? विषयान। जब भोग का विषय में हम लोग चिंतन करते हैं, दैट इज द फर्स्ट एंट्री। अब उसी समय से आपको मन में नो एंट्री बोर्ड नहीं लगाया, तब फंसा। क्योंकि वो बहुत निरामिष रूप से आते हैं। ठीक है, एक चिंतन हो रहा है, क्या है उसमें, तो क्या होगा उसमें नतीजा? उसमें संग आसक्ति पैदा हो जाता है। विषय चिंतन हमें विषय के प्रति आसक्त कर देते हैं। और वो आसक्ति
काम रूप से परिणत हो जाता है, अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए जो इच्छा होता है, संकल्प होता है। तो अभी जब जो हमारे जो संकल्प है, संकल्प में कुछ प्रतिबंधक आ जाए तब वो क्रोध रूप से परिगणित हो जाता है। काम एंड क्रोध हमारा जो रिपु है, भगवान कहते हैं ना, क्राम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्र, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु है। तो अलग चीज़ नहीं है, प्रतिहत काम को ही क्रोध कहलाता है। एक ही मुद्रा का दो पीठ है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। शुरू हुआ ध्यान से, इसका सीक्वेंशियल डेवलपमेंट समझना चाहिए, कहाँ से शुरुआत होता है, कहाँ से गिरता है। और क्रोध होने जाने से जब हम we become angry, then we lose our sense of discretion. सम्मोहित हो जाते हैं, we become mesmerized. We cannot discriminate what is proper and what is improper. ये जो हमारे मन का विभ्रम हो जाता है, धीरे धीरे इसका अग्रसर होता है। डिटेल साइकोलॉजिकल एनालिसिस बता दिया भगवद गीता में। तो क्रोध हो जाने से हमारा बुद्धि विभ्रम हो जाता है। और उस समय में हमारा स्मृति भ्रंश हो जाता है। We lose our memory. मेमोरी मतलब what we are, किस उद्देश्य से लिए ये भगवान को पाने के लिए जगत में आए हैं। Where are we from? What is our background? What are we after? ये सब भूल हो जाता है, स्मृति लोप हो जाता है, क्योंकि हमारा मन का चिंतन लोप हो गया, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द लस्ट। हर विषय से शुरू हुआ और स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि लोप हो जाता है। बुद्धि मतलब निर्णय, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, ये सिद्धांत लेने में मैं असमर्थ हो जाता हूँ। बुद्धि नाश हो गया, और बुद्धि नाश होने से प्रणश्यति, गिर गया, इज फॉलन। इसीलिए ये जो परंपरा है, 8 प्रकार का जो विषय इधर से बताया उधर से भी बताया, इससे बच के रहना एक प्रकार असंभव है। ये पहले समझना पड़ेगा। सन्यासी को जीवन इसलिए कहा गया है, शुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवयो बदंती। सावधान, ये जो यात्रा है तुम्हारा, जो रेजर के ऊपर से चलना है, जो अपना शूर है, जो रेजर है, एक धाराल तीक्ष्ण एक मार्ग से चल रहे हो। शार्प, रेजर है शार्प, उसे चलना तो असंभव है, तो वही चलना पड़ेगा। और इधर उधर हो जाने से बस काट देगा आपको। नाके वाले गिरोगे,
एकदम अलग कर देगा, प्रणश्यति। और ये कवयो जो पंडिता है वो क्या बताया, दुर्गम पतस्तत, ये अति दुर्गम रास्ता है, सोच समझ के आगे बढ़ना। तो तभी अगर इतना असंभव है, संभव कैसे होता है, तो कोई नहीं आगे बढ़ेगा। इसी के समाधान भगवत गीता में दिया है, इसका भी समाधान दिया है। भगवान कहते हैं 7:14 भगवत गीता में 7वां अध्याय 14 पर, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया। ये जो माया है, ये जो इतना रचा, एकदम जाल करके चारों ओर रखा है, ये दैवी है और गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका, ये अलौकिक है। कैसे फंस जाओगे पता नहीं। कहा गया है एक कविता में, प्रेमेरो फाँद पाथा भुवने के कोता धरा पड़े के जाने। ये जो काम का जो फांस है, जाल है, चारों ओर बिछा हुआ है, लैंड माइन, कहाँ पर कौन फंस जाएगा कोई पता नहीं, कोई स्थिरता नहीं। और ये जो संग्राम है ये भी लक्षणीय है, आसुप्ते आमृते, जब तक जागृत हो ये संग्राम है, और जब तक जीवित हो तब तक ये लड़ाई चलेगा। वो जो काल कहा गया है, मोर बेसाधु उड़ बेचाई तब साधु गुण गए, एक अद्भुत विचित्र अवस्था है। ये कहते हैं, ठाकुर का वाणी में है, मोरिया ना मोरे राम ये केमन बैरी, बैरी मान शत्रु। शरीर मर जाने के बाद भी ये मरता नहीं। काम तो शरीर के ऊपर आश्रित है, शरीर अगर चले गए तो काम कैसे रहेगा। यह आश्चर्य शत्रु है, बहुत कठिन शत्रु है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, मन है। ऐसी अवस्था होता है बीमारी में, जब शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं। शरीर तब भोग करने में असमर्थ हो जाते हैं, ये तो होता है। लेकिन तब भी भोग वासना नहीं जाता है, वो मरा नहीं। ये शरीर से वो भोग करने में असमर्थ है, तभी भी वो मानसिक रूप से वो भोग करने के लिए कातर है। कितना कठिन अवस्था है। तो ये भगवान ने बताया मेरा अलौकिक माया है, और ये दुरतिक्रम है, अनतिक्रम नहीं बताया। He didn't say that it cannot be crossed, it said it is very very difficult। तो छूट दिया है, लिंक दिया है कैसे तुम बाहर जाओगे। मामेव ज प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थी, यही है समाधान। जो मेरा शरण में आएगा तो ये माया से अतिक्रम कर जाएंगे, क्योंकि ये माया किसका है, मम माया, मेरा ही रचित माया जाल है। अगर एकमात्र उपाय है शरणागत हो जाओ,
यही खास बात है। इसीलिए कल बताया, सीमा ने कहा ठाकुर को शरणागत हो जाना। माँ का वाणी है, तिनी ना काटिए दिले कि उद्धार हो जाए बाबा। अगर ठाकुर तुम्हें रक्षा नहीं करेगा, ओरे कुशीलव कोरिश की गौरव, धौराना दिले की पारिस धोरीते। हम जानते हैं कि लवकुश जब महावीर हनुमान जी को मान लिया और गौरव के साथ अपने माता के पास पहुंचा, सीता जी के पास, देखिए मैं वीर हनुमान को बांध के लाया हूँ। सीता जी हंस रहे तो जानते हैं। तब हनुमान जी बताया, अगर मैं हमारा शक्ति समेट नहीं लेते थे तो हमारा सत्य नहीं है मुझे पकड़ना। तो अर्थात ये जो तीक्ष्णतम मार्ग है जो अपनाया सन्यासी लोग, उनको सदा याद रखना चाहिए कि ये त्याग का जीवन उनके अपने लिए भी ज़रूरी है एवं औरों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सन्यासी का जीवन लोक शिक्षा के लिए है। ठाकुर ने बताया, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अत्यंत कठिन है। तो अभी संसारियों के लिए क्या है, ठाकुर बड़ा छूट दे दिया। संसारियों की ये सब करने का जरूरत नहीं है। तो बट संसारियों की भी कर्तव्य है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। वो कहते हैं विवाह के उपरांत, गृहस्थ जीवन के बाद दो एक पुत्र हो जाने के उपरांत भ्राता भग्न के जैसे रहोगे। ये प्रत्येक जो बात है ठाकुर का, बहुत ध्यान से लक्षणीय है। जो लेकिन उनके जो जीवन में जैसी वहाँ पर अष्ट प्रकार रमण का वर्जित है, ये बार पहले ही बता दिया। दो एक पुत्र संतान होना विधेय है, परमिसिबल। और न केवल परमिसिबल, बाद में बताएंगे ये ज़रूरी है, इट्स पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। इसमें भी झमेला है, कहीं पर कुछ बोथ साइड्स है, मेडिसिन डिमेरिट्स। तो अभी लेकिन इसका क्या विधेय क्या है, नियम प्रोटोकॉल क्या है, ऊपर ले जाना जरूरी है। तो एक दो लड़का हो जाने के बाद, संतान हो जाने के बाद भ्राता भग्न के जैसा रहना पड़ेगा। पर पत्नी के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, वरना रहना उचित है। लेकिन पहले जिस संपर्क था वो संपर्क में संशोधन होना चाहिए। संसार में हम लोग नारी पुरुष एक साथ रहते हैं,
विभिन्न संपर्क अपनाते हैं। भ्राता भगनी, पिता कन्या, माता पुत्र, पति पत्नी इत्यादि और भी है। तो यहाँ पर जो संपर्क अपनाना है, दोनों के भीतर अत्यंत प्यार का संपर्क रहेगा, जैसे भाई बहन। बचपन से एक साथ उन लोग बढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति काम भाव नहीं रहता है, प्यार रहता है। तो काम विहीन जो प्यार संभव है वो हम देखते हैं संसार में है, भाई बहन का है, वही अपनाना है। इसमें जो रोक है याद रखना पड़ेगा, जैसे सन्यासियों का निर्जला एकादशी पालन करना पड़ेगा, उपवास रहना पड़ेगा, एक बूंद पानी भी नॉट अलाउड, कोई भी भोग का वस्तु नहीं रहेगा आसपास में। लेकिन गृहस्थों का फल मूल की एकादशी, पूरा उपवास का जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत फल मूल आदि मिष्टान्न आदि ले लिया, थोड़ा बहुत भूख शांत हुआ। लेकिन एकादशी व्रत पालन करना पड़ेगा, उपवास भी रहना पड़ेगा। ये बात नहीं बोला जब फल मूल भी खाते रहिए और दिन भर आप भंडारा खाते रहिए, पुलाव का लिया खाते रहें, ऐसे नहीं है। जीवन गृहस्थी और सन्यासी दोनों का जीवन त्याग का जीवन है, ये बार बार याद रखना चाहिए। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसुहु, बाय रिनाउंसिएशन अलोन द इमॉर्टैलिटी हैज़ टू बी अटेन्ड। इसमें कोई छुटकारा नहीं है। लेट अस बी वेरी केयरफुल, देयर इज नो कंसेशन ऑन दिस प्रिंसिपल। त्याग का जीवन अपनाना चाहिए, लेकिन त्याग का जीवन अपनाने का दो तरीका है, उपाय है। जिसका जैसे रुचि है, जिसका जैसे संस्कार है, और भगवान का जैसे विधान है, दोनों ही चाहिए। क्योंकि एक त्याग का मर्यादा स्थापन करने के लिए और दूसरा त्याग का जीवन अपनाने के लिए। तो ठीक है, तभी लगता है कि देखिए जो सन्यासी को इतना कठिन, और ये भी बताया गृहस्थों के लिए, और भी छुट के बताया है कि भाई बहन का तरीके रहना चाहिए, और अन्य 7 प्रकार का रमन में उतना हानि नहीं है। ये मोक्षम बात है। वहाँ पर 8 प्रकार का विषय भोग नहीं चलेगा। यहाँ पर एक छोड़ के बाकी 7 प्रकार का विषय भोग में उतना हानि नहीं है। तो सहज जीवन है। तभी लग सकता है तो क्यों इतना कष्ट करके सन्यासी के जीवन अपनाए। दोनों ही बराबर का मार्ग है, दोनों आर वैलिड मार्ग्स, 2 आर वैलिड वेज। इसमें सहज पंथा है, उसमें इतना कठिन पंथा है, क्यों अपनाए। ठाकुर कहते इतना आसान नहीं है। गृहस्थों का कुछ ऋण चुकाना पड़ता है, यही बात है। गृहस्थ होना भी सहज नहीं है। हमारा जो परंपरा है, दोनों की मर्यादा दिया है, संन्यास आश्रम गृहस्थाश्रम बराबर है। सन्यासी गृहीगण के पास जाके शिक्षा लेते थे, गृहीगण सन्यासी के पास जाके शिक्षा लेते थे, बराबर है। पैरेलल जितने ऋषियों हैं, याज्ञवल्क्य, जनक,
सब गृहस्थ चूड़ामणि। लेकिन उनको क्या है, गृहस्थ को ऋण चुकाना पड़ता है। दे हैव सर्टेन डेट्स। ये याद रखना चाहिए। 4 प्रकार का ऋण है। पहले देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण एवं चौथा माग ऋण। डेट टू वंस वाइफ, स्पाउस। देव ऋण क्या है? भगवान ने कहा 3 अध्याय में भगवद गीता में, देवान भावयतानैनो ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्त श्रिया परम अवाप्स्यत। देवगण एवं मनुष्यगण, दे शुड लीड ए लाइफ ऑफ कोऑपरेशन एंड compatibility. They should be complementary to each other. Both are required for one another. देवगण प्रसन्न होकर हमें प्राकृतिक सुयोग देते हैं, समय पर वर्षा होता है, समय पर ऋतु परिवर्तित होता है, दुर्योग नहीं होता है, जिसको कहा जाता है नैसर्गिक। ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके लिए भी हमारे कुछ ऋण होता है। देयर शुड बी एन एटीट्यूड ऑफ गिव एंड टेक। ये याद रखना चाहिए, ये ऋण होता है। जैसे कि सन्यासियों का गृहस्थों पर कुछ ऋण होता है कि उन लोग को खिलाते हैं, पालन पोषण करते हैं, रक्षणावेक्षण करते हैं, तो उनको जो आध्यात्मिकता को शेयर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। और फिर वैसे ही गृहस्थगण जो गृहस्थी जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जो क्या ऋण है अलग है। जाजन जाजन, पहले तो जमाने में गृह देवता था, गृह देवता का आराधना करना जरूरी होता था। जैसे देखते हैं कामारपुकुर में गृह देवता था रघुवीर, पूजन पाठन होना चाहिए, देवऋण है। वर्तमान तो न्यूक्लियर फैमिली है, तब भी सबके घर में एक ठाकुर घर है, उसको भी रक्षणावेक्षण जरूरी है। साधन भजन होना चाहिए, जप ध्यान होना चाहिए। फिर हम लोग कम्युनिटी पूजा में लग जाते हैं, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, नाना प्रकार का पूजा होता है। मठ में भी होता है, आश्रम में भी होता है, समाज में होता है, उसमें युक्त होना। फिर है पितृ ऋण। अगर पिताजी जिंदा है, उनको देखभाल करना। पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमंद पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिताजी को, पेरेंट्स को अनादर नहीं करना आज के जीवन में ये बहुत ज़रूरी है, पालनीय है। ये ठाकुर का वाणी है। We are not taught in our schools or colleges to take care of our parents. ये जीवन का शैली है। उसके अलावा भी जो पितृपुरुष है, पूर्वज है, पिता के भी पीछे, उनको भी जो नियम है समाज में हम लोग करते हैं,
तर्पण करते हैं, श्राद्धादि करते हैं, उनको की करना चाहिए नियम अनुसार। और सबसे बड़ा प्रीति इसी है तो मेंटेन द फैमिली ट्रेडिशन। हम जिस वंश से है, जिस परिवार से है, उनका प्रत्येक परिवार के एक मर्यादा रहता है। हमारा जीवन वो मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर भी सतर्कता चाहिए, वहाँ पर त्याग से सतर्कता, और यहाँ पर हमारे दायित्व सचेतनता, टू केयरफुल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवं तृतीय है ऋषि ऋण। जो ऋषियों है, हमारे जो पूर्वज है, उन्होंने कुछ साधन करके, कुछ आविष्कार करके हमारे लिए कुछ संपदा रख के गया है। हमें उस संपदा अपनाना चाहिए। उन्होंने जो आध्यात्मिक संपदा हमारे लिए रखा है, we have to enrich ourselves with those spiritual treasures। शास्त्र चिंतन होना चाहिए, आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए, जो कि हम लोग वचनामृत चर्चा करते हैं, उसमें सारे आध्यात्मिकता का सार है। There should be this dimension in our life. Our life should be full. Householder's life, ये स्वार्थी नहीं है। The basic condition of our spiritual growth is to become unselfish। सन्यासी और संसारी दोनों का ये अनसेल्फिश होने का प्रोटोकॉल बताया। सन्यासी के लिए तो बता दिया, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive। सन्यासी अपने लिए जीते नहीं है, he is dead, उसका श्राद्धादि हो गया, his whole life is dedicated for others। यहाँ पर भी संसारियों को देखिए, न केवल अपना परिवार के लिए, उनके ये सब डायमेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी अपनाना है। और उसके आगे है स्त्री ऋण। इसका चर्चा अगले दिन करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।